नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। सोचिए क्या होता अगर पूना पैक्ट फेल हो जाता, और सोचिए अगर आरबीआई न होती तो क्या होता। तो क्या आपकी जेब में रखा रुपया सुरक्षित होता? शायद नहीं। ये सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि उस इंसान की कहानी है जिसने भारत की तकदीर को शब्दों में लिखा। नाम है उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और एक कहानी इतिहास से बड़ी है। जिनके हिस्से स्कूल में पानी तक मुनासिब नहीं था, वो एक दिन इस देश की नदियों की नीतियां लिख गए। जिन्हें कभी कुर्सी पर बैठने तक का हक नहीं मिला, वो इस देश की संसद की आत्मा बन गए और संविधान तक लिख गए। नाम है भीमराव अंबेडकर, और किस्सा किताबों में जितना लिखा गया, असल में उससे ही कहीं बड़ा। आज उनकी जन्म जयंती है, और आज जन्म जयंती के मौके पर उनको हम सत सत नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग इतिहास में अपना नाम लिखते, लेकिन कुछ लोग इतिहास ही दोबारा लिख लेते हैं। और जिस इंसान की ये कहानी है, उसने भारत का भविष्य फिर से लिखा। पर अफसोस है, हम में से ज्यादातर लोग उसे बस एक टाइटल से जानते हैं, संविधान के निर्माता। सोचिए, जो बच्चा स्कूल में प्यासा रह जाता था क्योंकि उसे पानी पीने की इजाजत नहीं थी, जिसे कुर्सी पर बैठने का हक नहीं था, उसी बच्चे ने एक दिन एक संविधान ऐसा लिखा जिसमें लिखा था सभी नागरिक समान है। लेकिन अंबेडकर की सोच संविधान से भी आगे थी। बहुत कम लोग जानते हैं, भारत का पहला लेबर कोड, महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव, पुरुषों के लिए पैटर्निटी लीव, देश की जल नीति और जल प्रबंधन के आर्किटेक्ट्स यही थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चलिए उन दो मोड़ों पर जहां उन्होंने इतिहास की दिशा मोड़ दी, और हमेशा के लिए वो नाम अमर रह गया। पहला मोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा मोड़ पूना पैक्ट। आज हम दोनों मोड़ की बात करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। पहला मोड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज आरबीआई पर हमारा विश्वास जितना मजबूत है, उसकी नींव में अंबेडकर की सोच गहराई से जुड़ी है। साल 1923, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। एक भारतीय छात्र रिसर्च में डूबा था, दिन रात रिसर्च कर रहा था, किताबें खंगाल रहा था कोई थीम पर। वो थीम थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इस किताब ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों की जड़ें हिला दी। आम्बेडकर ने साफ कहा, भारत को अपनी आर्थिक आजादी चाहिए, और उसका रास्ता है एक स्वतंत्र स्वायत्त नियामक बैंक। साल 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बना। आम्बेडकर ने वहां जो प्रस्ताव रखा, वही आगे चलकर बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, और 1 अप्रैल 1935 को भारत को मिला अपना सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। अब सोचो जरा, उस समय की बात है जब दुनिया के 60% से ज्यादा देशों के साथ खुद की बैंक नहीं थी, कोई सेंट्रल बैंक नहीं थी। उसी समय में भारत का ये लाल सोचता है और एक किताब लिखता है, और वही किताब को रेफरेंस लेके ब्रिटिश सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करते हैं। आज जब भी आप किसी नोट पर आरबीआई लिखा देखते हैं, तो याद रखिए, ये सिर्फ बैंक नहीं है, बल्कि उस सोच का नतीजा है जिसने भारत की आर्थिक आजादी की नींव रखी थी। नाम है अपना भीमराव अंबेडकर। अब बात करते हैं पूना पैक्ट, एक सियासी टकराव, जब देश के दो महान हस्तियां आमने सामने आ जाती हैं। एक थे महात्मा गांधी और एक थे नॉलेज ऑफ सिंबल। अब दूसरी कहानी की डिटेल बताता हूं मैं आपको, जिसने भारत के सामाजिक ढांचे की दिशा तय की। साल है 1932। ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के तहत दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने का ऐलान किया। अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार के सामने साफ शब्दों में कहा, हम देश के सबसे दबे कुचले लोग हैं, हमें सिर्फ बराबरी के शब्द नहीं, हक और राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। लेकिन गांधी ने इसे भारत की एकता पर खतरा मानकर यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। देश सन्न, पूरे देश में गर्म माहौल, और देश में एक भूचाल आ गया था। एक तरफ गांधी की जान दांव पर, दूसरी तरफ आम्बेडकर का वर्षों पुराना संघर्ष। हालांकि दोनों महानुभाव अपने अपने विचार के तहत देश की भलाई की बात कर रहे थे। 14 सितंबर 1932 इतिहास की सबसे तनावपूर्ण बातचीत पूर्ण होती।
सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हुआ, दलितों के लिए सीटें 2 गुनी कर दी गई, 71 से 148 कर दी गई। आंबेडकर ने समझौते के बाद कहा यह समझौता हमारी मजबूरी थी, असली लड़ाई तो सामाजिक बराबरी की है, वो अभी बाकी है और जारी रहेगी। और यहीं से आरक्षण की नींव रखी गई। पूना पैक्ट एक समझौता नहीं था, बल्कि दबे कुचलों के लिए आवाज की गारंटी बना। गांधी विर्स आंबेडकर, 2 विचार, एक देश। गांधी और आंबेडकर 2 सोच, 2 रास्ते। एक ने देश को आजादी दी, दूसरे ने बराबरी का सपना जिंदा रखा। हालांकि दोनों का विचार देश की भलाई के लिए था, और इसी वजह से आज भी भारतीय संसद में आरक्षित सीटें हैं। क्योंकि पूना पैक्ट सिर्फ एक समझौता नहीं था, बल्कि हक की लिखित गारंटी थी। संविधान का शिल्पकार, आर्थिक आजादी का आर्किटेक्ट, सामाजिक बराबरी का क्रांतिकारी, और उनकी असली कहानियां अभी भी किताबों के पीछे छुपी पड़ी है। इतिहास में जिसे बस संविधान निर्माता कहा गया, असल में वो भारत के आर्थिक और सामाजिक भविष्य का निर्माता था। मित्रों, ये थी बाबा साहेब आंबेडकर की कहानी। आज उनकी जन्म जयंती है। पूरा देश जन्म जयंती पर उनको नमन करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। उनके कुछ तथ्य, कुछ बातें सही में दूरदर्शी थी, अद्वितीय थी, और आज हम जो भी आपके सामने कैमरे में बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो भी अभिव्यक्ति की आजादी भी उनकी ही देन है। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।